हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि मैं आप लोगों को प्रमुख नगर, पर्यटन स्थल, धार्मिक स्थल से रिलेटेड 500 क्वेश्चंस का टारगेट लेकर के यहाँ पर आई हूँ और ये करा भी रही हूँ। 106 तक क्वेश्चन आप लोगों ने कल की वीडियो में किए थे, आज हम इन्हें कंटिन्यू करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, निम्नलिखित में से कौन पंच प्रयागों में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सम्मिलित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन ए, केशवप्रयाग। पंचप्रयाग में देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और विष्णुप्रयाग आते हैं। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक स्थापित है। तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक जो स्थापित है वो कहाँ पर है? और करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर क्या, ऑप्शन डी, केदारनाथ। ठीक है, किसी भी क्वेश्चंस में बाय चांस अगर आपको लगता है कि डाउट है, जैसे कि कोटमाई का मंदिर था कल, ठीक है, आपका 16 या 15 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन था कि पहाड़ों की रानी, और उनमें इनमें से कोई नहीं, लेकिन आपका जो आंसर दिया गया है वो दिया गया है चक्राता। तो उसे पहाड़ों का राजकुमार कहा जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग तो आंसर फिर इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पहाड़ों की रानी मसूरी को कहते हैं, राजा राजकुमार जो है वो किसे कहा जाता है, चक्राता। तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपका जो आंसर होगा ना वो हो जाएगा क्या, फिर इनमें से कोई नहीं। एक था कोटमाई का मंदिर रानीखेत के पास में। तो देखो ऑप्शन के देखो वैसे कोटमाई का बागेश्वर में है, लेकिन फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको वो लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर इस बाय चांस ऐसा क्वेश्चन आ गया तो वो चीज़ आप ध्यान रखना। फिर जो भी डाउट है वो मैं आपको बता देती हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने श्रीमद् भगवत गीता पर अपनी प्रसिद्ध भूमिका अनाशक्ति जो योग है वो कहाँ पर लिखी? सो कहाँ पर लिखी गई है? फटाफट आंसर देंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 109 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, कौशानी, जो कि बागेश्वर में है। आगे है, निम्नलिखित में से वह स्थान जहाँ महर्षि गौतम ने अपनी पत्नी अहिल्या तथा पुत्री अंजनी के साथ 12 वर्ष तक कठिन तप किया था। तो वो है चंद्र बनी का, ऑप्शन बी। आगे क्वेश्चन आप लोगों का है, उत्तराखंड राज्य में स्थित पंच केदारों में से दो चमोली जिले में स्थित हैं, जो निम्नलिखित में से। तो चमोली में पंच केदार, पंच केदार बताओ। तो पंच केदारों में से जो दो आपके हैं, ठीक है, वो आपका 111 का आंसर होगा ए, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर। क्या है? रुद्रनाथ और कल्पेश्वर आपने यहाँ पर ध्यान रखना। 5 केदार, केदारनाथ, मदमहेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर आपने ध्यान रखना है। सो नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य के उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? सो आंसर देखो, यह कुमाऊं क्षेत्र का सबसे दक्षिणी जिला है, बिल्कुल सही। इसका गठन 1995 नैनीताल जिले को काट कर किया गया, ये भी सही है। और इसकी पूर्वी सीमा नेपाल से लगती है, बिल्कुल सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है क्या? नहीं। तो आंसर ऑप्शन डी, ठीक है। कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन डी सही नहीं। निम्नलिखित में से उत्तराखंड का वह जिला जिसका अधिकांश भाग समतल है, जो देश के अन्य भागों से रेल व सड़क मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, तो ऐसा डिस्ट्रिक्ट हमारा कौन सा है? ऐसा डिस्ट्रिक्ट हमारा है उधम सिंह नगर। हेमकुंड झील घिरी हुई है, कितने पर्वतों से घिरी हुई है? 7 पर्वतों से, ऑप्शन बी। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कैलाश मानसरोवर से सबसे कम दूरी पर लोकेटेड है? तो लोकेटेड है सबसे कम दूरी पर, वो है तवा घाट, ऑप्शन डी। बद्रीनाथ के लिए गाडू घड़ा यात्रा प्रारंभ होती है कहाँ से? नरेंद्र नगर टिहरी से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, देहरादून में तमसा नदी के तट पर स्थित टपकेश्वर महादेव मंदिर निम्नलिखित में से किस देवता और देवी की है? बताइएगा। तो ये शिव भगवान जी की है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आप लोगों का, उत्तराखंड राज्य का वह जिला जिसका मुख्यालय रुद्रपुर है और जिसे चंद्रवंश के शासक रुद्रचंद ने बसाया था। सो वो है आपका उधम सिंह
नगर। आगे है बद्रिकाश्रम के पास स्थित नर नारायण पर्वत प्रतीक है, किसका प्रतीक माना जाता है नर नारायण को, जो कि बद्रिकाश्रम के पास है। तो इसका सही आंसर अर्जुन और विष्णु का। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित गुफाओं में से उनके संबंध जिलों में कौन सा सुमेलित नहीं है। सो फटाफट आंसर दो भाई आप लोग मेरे को। 120 का आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताइएगा। तो यहाँ देखेंगे वशिष्ठ गुफा टिहरी में है, श्रृंगी गुफा उत्तरकाशी में है, राम गुफा चमोली में है, शंकर गुफा उत्तराखंड में किस डिस्ट्रिक्ट में है, जल्दी बताइए। शंकर गुफा, जल्दी बताओ कमेंट करके। तो इसमें आप लोगों ने ध्यान रखना है कि शंकर गुफा देवप्रयाग टिहरी में है, ना कि रुद्रप्रयाग। हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी है कौन, 121। एंड करेक्ट आंसर सी, माया देवी को माना जाता है। 121 का सी हो जाएगा। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल खिरसू फेमस है, तो खिरसू है पौड़ी में। निम्नलिखित में से किस स्थान पर लक्ष्मण जी का मंदिर लोकेटेड है, हेमकुंड में, ऑप्शन सी। चमोली जिले में स्थित पंचबद्री में से किसमें विष्णु भगवान के आधे आकृति की पूजा की जाती है, भविष्य बद्री। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पढ़ते ही आपको आंसर भी मिल जाएगा कि जो नानक मत्ता साहिब है, ठीक है, नानक मत्ता, नानक मत्ता, ठीक है, बताओ कहाँ पर है। तो नानक मत्ता आप लोगों का पड़ता है कहाँ पर, उधम सिंह नगर में, है ना। और तो ये ऑप्शन ए, काशीपुर उधम सिंह नगर में है, मायावती आश्रम चंपावत में, पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर में है, लेकिन ऑप्शन ए आपका सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट आपका है उधम सिंह नगर जिले का वह प्रसिद्ध स्थान जहां पर सिखों के पहले और अंतिम दोनों गुरुओं ने क्या किया था, प्रवास किया था, तो वो है नानक मत्ता। आगे क्वेश्चन आप लोगों का, उत्तराखंड राज्य का वह स्थान जहां पर स्वामी विवेकानंद को आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हुई, उन्होंने 1901 में रामकृष्ण शक्ति मठ की स्थापना की थी। सो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मायावती आश्रम। ठीक है, आगे है चंपावत जिले में स्थित वह मंदिर जिसे मंदिर शिल्प कला की दृष्टि से जिले का सर्वोत्कृष्ट मंदिर माना जाता है, जिसका निर्माण 1272 ईस्वी में चंद्र राजाओं के द्वारा करवाया गया था, वो कौन सा है, तो वो है बालेश्वर महादेव का मंदिर। आगे है निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य का वह नगर जो सरयू, गोमती, अदृश्य सरस्वती नदियों के संगम पर लोकेटेड है, बागेश्वर। पिथौरागढ़ जिले के निम्नलिखित स्थलों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है। नारायण आश्रम धारचूला तहसील में है, जिसका निर्माण 1936 में नारायण स्वामी ने कराया था। रामेश्वर पूर्वी रामगंगा सरयू नदी के संगम पर प्रसिद्ध शिव मंदिर है। अस्कोट यह कत्यूरी राजाओं की कैपिटल के रूप में फेमस। धारचूला अलकनंदा नदी पर भारत, अलकनंदा पे कहाँ हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका क्या है, गलत है। आगे क्वेश्चन, ओम पर्वत कहाँ पर है बताओ, पिथौरागढ़ में है ओम पर्वत। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। खांडवन हरिद्वार में था, सही। राज्य के चारों धामों में सर्वाधिक ऊंचाई पर केदारनाथ, सही। आदिगुरु शंकराचार्य ने बद्रिकाश्रम में स्थापित मूर्ति को गौरीकुंड से निकाला था, ये भी सही। राज्य में से चितई मंदिर चंपावत में, क्या नहीं भाई, ये आपका चितई गोलू देवता, डाना गोलू देवता, ये आते हैं हमारे किस में, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। छिपला केदार मंदिर निम्न में से किस जिले में स्थित है, तो 133 एंड करेक्ट आंसर सी, पिथौरागढ़। निम्न में से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है, बताइएगा। 134। सो 134 की अगर बात करते हैं तो वो है आपका गंगा का द्वार। ठीक है,
तो गंगा का द्वार किसे कहा जाता है? गंगा का द्वार किसे कहा जाता है? देवताओं का द्वार हरिद्वार, गंगोत्री यमुनोत्री का द्वार मसूरी, कार्बेट निकाला। गंगा का द्वार कल ही तो कराया था, हरिद्वार। तो आंसर ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग है। बद्रीनाथ के समीप वह कौन सा स्थान जहाँ लोग पितरों को पिंड अर्पित करते हैं? तो वो है ब्रह्म कपाली। ठीक है, ऑप्शन ए आगे है। बद्रीनाथ में दर्शनीय शिलाएं हैं, गरुड़ शिला, नारद शिला। निम्न में से कौन सी एक शिला बद्रीनाथ में नहीं है? तो ये है आपकी रूपशिला। ठीक है, रूपशिला कहाँ पर लोकेटेड है? सो फटाफट बताओ जरा, रूपशिला कहाँ पर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देंगे इस क्वेश्चन का आप लोग, रूपशिला कहाँ पर है? उत्तराखंड राज्य में स्थित स्कंद गुफा, गरुड़शिला गुफा एवं राम गुफा निम्नलिखित किस धार्मिक या दर्शनीय स्थल पर लोकेटेड है? बद्रीनाथ। आगे क्वेश्चन है आप लोगों का, विभिन्न मंदिरों एवं उनकी अवस्थिति के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से आपने मिलाना है। मंदिर और स्थान और जिला यहाँ पर दिया। हाट कालिका का मंदिर कहाँ है? सो इन्हें वन लाइनर की फॉर्म में भी आपको लाइन हो जाएंगे। हाट काली पिथौरागढ़ में है, कटारमल आप लोगों का अल्मोड़ा में है, कैची धाम नैनीताल में है और सिद्धबली आपका पौड़ी में है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा बी, यहाँ पर सही आंसर होगा कैची धाम, जिसे नीम करौली भी कहा जाता है। वशिष्ठ गुफा कहाँ पर लोकेटेड है? टिहरी में है वशिष्ठ गुफा। गोलू देवता मंदिर जिस जनपद में अवस्थित है वह जनपद कौन सा है? तो वो जनपद है हमारा अल्मोड़ा, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट आपका है द्वाराहाट। द्वारहाट की 9वीं शताब्दी के ध्वज मंदिर को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, वो है गुजर देव का मंदिर, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही होगा। नेक्स्ट है उत्तराखंड के किस जनपद में केदारनाथ मंदिर लोकेटेड है? सो केदारनाथ मंदिर की अगर हम बात करते हैं तो आप जानते ही हैं रुद्रप्रयाग में है। बद्रीनाथ मंदिर स्थित है, तो बद्रीनाथ मंदिर के बारे में भी आप जानते ही हैं कि कहाँ पर है बद्रीनाथ मंदिर, चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट आप लोगों का नैनीताल जिले के प्रमुख दर्शनीय स्थलों के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो क्या सही नहीं है आपसे पूछा गया है। सो 144 का ऑप्शन देखो भाई, नैना पीक नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी है। ये बिल्कुल सही है। नैनी झील यह 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ आँख के आकार वाली झील है, ये भी सही है। और नलताल कमल के पुष्पों की प्रचुरता के कारण इसे कमलताल भी कहते हैं, ये भी सही है। नैना देवी मंदिर तल्लीताल के पास लोकेटेड नहीं, ऑप्शन डी आप लोगों का यहाँ पर रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों का है 145। ठीक है, 145 का आंसर देंगे आप लोग। क्वेश्चन है दूधातोली श्रेणी पर स्थित बिनसर महादेव का जो प्राचीन मंदिर निम्नलिखित किन जिलों की सीमाओं पर लोकेटेड है? 145 पौड़ी और चमोली आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा, क्या हो जाएगा, पौड़ी और चमोली। ठीक है, 145 का ऑप्शन बी। राज्य का वह इकलौता सिद्धपीठ, राज्य का वह इकलौता सिद्धपीठ जहाँ गंगा दशहरे पर विशाल मेला लगता है, तो वो हो जाएगा आपका सुरकुंडा देवी का मंदिर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दर्शनीय और धार्मिक स्थल टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है? सो 147 का डी हो जाएगा कमलेश्वर मंदिर, यहाँ पर आप लोगों का सही आंसर होगा। आगे है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है भाई 147 हो गया था ना कि टिहरी गढ़वाल जिले में नहीं। चलो आंसर करेंगी, देखो भाई, राज्य का इकलौता सिद्धपीठ जहां गंगा दशहरे पर विशाल मेला लगता है। 146 का सुरकंडा बताया था। निम्नलिखित में से कौन सा दर्शनीय और धार्मिक स्थल टिहरी गढ़वाल जिले में नहीं है? तो वो है कमलेश्वर मंदिर हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों का है वर्तमान में वह स्थान जहाँ रामायण काल की पूर्व कपिल मुनि का
आश्रम था, ठीक है, आश्रम था जिसमें सूर्यवंशी राजा सगर के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को इंद्र ने चुपके से बांध दिया था, वह है हरिद्वार। 1966 ईस्वी में सिख गुरु राम राय ने राम राय ने क्या किया था, धामवाला में झंडा दरबार गुरुद्वारा की स्थापना की, जो वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के किस जिले में है। सो ये है आपका देहरादून में। बद्रीनाथ धाम में 5 धाराओं में स्नान एवं आचमन का महत्व है। इनमें 2 धारा कुर्म धारा प्रहलाद धारा है। इनमें से कौन सा एक धारा नहीं है? गरुड़ धारा नहीं है, इंदु धारा, उर्वशी धारा और भृगु धारा है। ये 5 धाराएं आपने फिर यहाँ पर क्या करनी है, ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका है खतलिंग ग्लेशियर, जो भिलांगना नदी का उद्गम स्थल भी है, जिसकी दाहिनी ओर दूधगंगा ग्लेशियर है, निम्न में से किस जिले में है? तो टिहरी गढ़वाल आप लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, ध्यान रखना है। ऊखीमठ के संदर्भ में क्या सही नहीं है? 152 आंसर हो जाएगा। देखो भाई, यह मंदाकिनी नदी के बाएं तट पर है, ये भी सही है। यह समुद्र तल से हाइट इसकी 1058 फीट है क्या? नहीं, ठीक है। यह केदारनाथ के रावल पुजारियों का एक निवास है। यह केदारनाथ मंदिर समिति का मुख्यालय भी है। तो बाकी तीनों भी आपने जो सही है उनको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी रॉन्ग है। आगे है चमोली जिले में स्थित वह स्थान जो गढ़वाल एवं कुमाऊं का ज्यामितीय केंद्र बिंदु है, तो वो है गैरसैंण। क्या हो जाएगा? गैरसैंण आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो है 154। 154 क्या है? उत्तरकाशी जिले के निम्नलिखित दर्शनीय स्थलों के संदर्भ में क्या सही नहीं है? सो आंसर हो जाएगा यमुनोत्री, जो गंगोत्री के ठीक पूर्व में है। ये आप लोगों का यहाँ पर सही नहीं। बाकी आप विश्वनाथ मंदिर, जिसका सुदर्शन शाह की पत्नी महारानी खनीति ने 1857 में क्या कराया था, पुनर्निर्माण कराया था, याद रखेंगे। शक्ति मंदिर, यहाँ 6 मीटर ऊंचा एक विशाल त्रिशूल है। मनेरी, यह भागीरथी नदी पर एक डैम है। बाकी चीजें भी आप ध्यान रखेंगे। जौनसार बाबर लोगों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल हनौल है, ठीक है, जहाँ महासू देवता का सबसे बड़ा मंदिर भी है। और उत्तराखंड राज्य के किस जिले में ये लोकेटेड है? तो आप जानते हैं इसे, और आप में से बहुत ज्यादा लोग यहाँ को देहरादून हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है महाभारत काल का खांडव वन, जहाँ पांडवों ने क्या किया था, अपना अज्ञातवास बिताया था। सो वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के किस जिले में है? तो आपने ध्यान रखना है कि वो डिस्ट्रिक्ट है कौन सा। ऑप्शन सी आपका हरिद्वार हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों का है देहरादून से करीब 8 किलोमीटर दूर पहाड़ों से आच्छादित रोबर्स गुफाएं, जिसे डॉट डॉट नाम से भी जाना जाता है, तो वो है 157 का हो जाएगा डी, गुच्चू पानी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब आप बताएंगे मुझे। शंकर मठ मैंने आपको बताया था, फटाफट आंसर दीजिए कहाँ पर है? नंदप्रयाग, चमोली, केदारनाथ, रुद्रप्रयाग, कैचीधाम, नैनीताल। बाकी शंकर मठ बताओ कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, फटाफट आंसर कर दो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है उत्तराखंड राज्य में स्थित प्रसिद्ध 5 कुंड, तप्त कुंड, नारद कुंड, सत्यपथ कुंड, त्रिकोण कुंड, मानसी कुंड निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? सो ऑप्शन बी हो जाएगा चमोली डिस्ट्रिक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे दर्शनीय स्थल देहरादून जिले में स्थित नहीं है? 160 का ए हनुमान चट्टी, यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान रखना है। आगे है हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर की दरगाह, जो हिंदू और मुस्लिम धर्मों की एकता का मिसाल है, वह स्थित है रुड़की में। कहाँ पर है? रुड़की। हरिद्वार जिले में स्थित वह स्थान जो पौराणिक काल में भगवान शंकर के ससुर दक्ष प्रजापति की राजधानी रही थी, तो वो है आप लोगों का कनखल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हरिद्वार में स्थित धार्मिक एवं दर्शनीय स्थल हर की पैड़ी के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो देखो, ये स्थान हरिद्वार नैनीताल की सीमा पर है क्या? नहीं, ऑप्शन डी 163 का यहाँ पर रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य का वह स्थान जिसके विषय में मान्यता है कि वहां सप्त ऋषियों द्वारा तप करने के कारण गंगा जी को 7 धाराओं में होकर बहना पड़ा, तो वो हो जाएगा हरिद्वार। आगे है देहरादून क्षेत्र पर गोरखाओं का शासन कब से कब तक रहा? तो ध्यान देंगे 1804 से 1814 ईस्वी तक।
बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण संभवतः गढ़वाल वंश के राजा डॉट डॉट के शासनकाल में, किसके शासनकाल में हुआ? अजयपाल। जौनसार बावर क्षेत्र के दक्षिणी भाग में यमुना नदी के तट पर स्थित वह स्थान जहां पाली भाषा में अशोक के लेख उत्कीर्ण है। कालसी। देहरादून जिले का वह दर्शनीय स्थल जहां सूर्यास्त का मनोरम दृश्य दिखता है, इस समय यह स्थान एक बैठे हुए ऊंट के समान दिखता है। तो ये है आपका कैमल बैंक। तपोवन के संदर्भ में क्या सही नहीं है, बताइएगा। 169। देखो, ये उत्तरकाशी जिले में स्थित धार्मिक एवं दर्शनीय स्थल है, सही है। गंगोत्री हिमालय में एक समुद्र तल से 4600 मीटर की हाइट पर आता है, ये भी सही है। इसे हिमालय का टिप इन टॉप कहा जाता है, ये भी सही। इस सभी कथन सही है। तो ये सारे के सारे कथन क्या है, सही है, कोई भी गलत नहीं। उत्तरांचल के पर्वतीय नगरों में जो है डॉट डॉट ही एकमात्र ऐसा नगर है जहां ना तो अधिक गर्मी पड़ती है ना तो अधिक सर्दी, तो वो है गोपेश्वर। आगे है चमोली जनपद का वह धार्मिक स्थल वाश्रम जहां बालखिल्य नदी विशाल जलप्रपात के रूप में क्या होती है, गिरती है, तो वो है आपका ऑप्शन ए अत्रमुनि आश्रम हो जाएगा आप लोगों का। 171 का ए। नेक्स्ट है चमोली जिले का वह स्थल जहां पर मूर्ति रहित मंदिरों का समूह है, तो वो है आपका वैतरणीय कुंड। 172 का भी। वर्तमान का वह स्थान जहां पर विदुर ने मैत्रेय ऋषि को महाभारत की कथा सुनाई थी तथा धृतराष्ट्र, गंधारी तथा विदुर ने अपने शरीर का त्याग किया था, हरिद्वार। जैन ग्रंथों के अनुसार 1000 वर्ष पूर्व प्रथम जैन तीर्थंकर भगवान आदिनाथ ने तपस्या की थी, वो कौन सा है? सो आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 174 का, वो जाएगा डी, मायापुरी में। 174 का डी। नेक्स्ट है बद्रीनाथ भगवान की मुख्य प्रतिमा के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो ये मूर्ति के दाहिने कुबेर की तथा बाएं गणेश जी की प्रतिमा है। 175 का डी। उच्च हिमालयी क्षेत्र में पड़ने वाला एकमात्र स्थान जहां से हिमालय की 15 चोटियों को नजदीक से देखा जा सकता है, तपोवन। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा। चमोली जनपद में स्थित पंचबद्री में से किसके संदर्भ में कहा गया है कि घोर कलयुग आने पर बद्री विशाल की मूर्ति लुप्त हो जाएगी और वहां की खंडित मूर्ति पूर्णतः पूर्ण हो जाएगी? तो ये भविष्य बद्री प्रमुख तीर्थ बद्रीनाथ के प्रमुख तीर्थ केदारनाथ के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो देखो भाई, यह रुद्रप्रयाग जिले में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, ये भी सही है। यह मंदिर समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर मंदाकिनी के तट पर है, ये भी सही। इस मंदिर के वाम भाग में पुरंदर पर्वत है, ये भी सही है। यानी कि सारे कथन सही हैं, कोई भी गलत नहीं। उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल जिले का वह स्थान जहां ब्रह्मकुंड व वशिष्ठ कुंड स्थित है और अनोखी बात यह कि यहाँ कौवे नहीं दिखाई पड़ती हैं, वो कौन सा है? तो वो है हमारा देवप्रयाग। आगे है उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई राजा भर्तृहरि ने निम्नलिखित किस पर्वत श्रेणी पर तपस्या की और महान ग्रंथ नीतीश शतकम और तथा वैराग्य शतकम की रचना की? तो वो है शिवालिक हिमालय। चीनी यात्री हिनसांग ने हरिद्वार की यात्रा किस सन में की थी, बताइएगा। तो आंसर हो जाएगा ए 634 ईस्वी में। आगे है देहरादून क्षेत्र के संदर्भ में जो है क्या सही नहीं है? तो देखो भाई, 1871 में इसे जिला बनाकर मेरठ मंडल के अंतर्गत रखा गया था, ये सही है। वैदिक साहित्य के अनुसार आर्यों से पूर्व यहाँ असुर जाति रहती थी, ये भी सही है। 1866 में गुरु राम राय ने गुरुद्वारा बनवाया था, ये आपका गलत है। मुझे बताओ कि गुरु राम राय ने यहाँ गुरुद्वारा कब बनाया था? 182 का। 1975 में इस जिले को गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया, ये भी सही। बाकी सही ऑप्शन सी रॉन्ग है। क्या बनाया था इन्होंने गुरुद्वारा, जल्दी से बताओ। अगर बनाया था तो कब बनाया था, कहाँ बनाया था, कौन से जिले में, या देहरादून ही था या कोई और जिला था? बद्रीनाथ मंदिर 3 भागों में बटा है, कूट के माध्यम से सही उत्तर चुने। 183 सिंहद्वार मंडल गर्भगृह, ऑप्शन ए। आगे है आप लोगों का चमोली जिले में स्थित बद्रीनाथ के संदर्भ में क्या सही नहीं है, फटाफट आंसर देंगे।
तो देखो भाई, जोशीमठ से 51 किलोमीटर दक्षिण में लोकेटेड है क्या? नहीं। बाकी सारे आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है पौड़ी गढ़वाल जिले के श्रीनगर दर्शनीय स्थल जिसकी स्थापना गढ़वाल नरेशों द्वारा लगभग 1358 में किया गया था, यह किस नदी के बाएं तट पर लोकेटेड है? 185। अलकनंदा हो जाएगा ऑप्शन सी। उत्तराखंड राज्य के दर्शनीय व धार्मिक स्थल के संदर्भ में कौन सा विकल्प जो है सही नहीं है? 186 का देखो, शंकर मठ की जो स्थापना है वो आदिगुरु शंकराचार्य ने की थी। और इसके बाद कोटद्वार से गढ़वाल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। प्रवेश द्वार नहीं कहा जाता भाई, कहा जाता है उसे, क्यों नहीं कहा जाता? तो ऑप्शन बी ही आपका क्या यहाँ पर छुपा हुआ है आंसर। आगे है उत्तराखंड राज्य का वह स्थान जो गढ़वाल राजाओं की राजधानी रही थी तथा यहाँ गढ़वालों की कुल देवी राजराजेश्वरी देवी का क्या है प्राचीन मंदिर भी है, वह है देवलगढ़। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी। उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित नगरों में से हिंसांग ने मोयूलो शब्द का प्रयोग किया जिसका अर्थ कनिंघम महोदय ने मयूरपुर से लगाते हैं। तो ये आपका कहाँ पर है? हरिद्वार में है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का फटाफट आंसर देंगे आप लोग। देहरादून नगर हिमालय की किन पर्वत श्रेणियों के मध्य बसा है? 189। ब्रह्म हिमालय और मध्य हिमालय। उत्तराखंड राज्य की चमोली जिले के संदर्भ में क्या सही नहीं है? 190 का आंसर हो जाएगा ए। 1960 में टिहरी गढ़वाल से कटकर नया जनपद बना, इसका जिला मुख्यालय गोपेश्वर में है। तो देखो भाई, सही नहीं है तो वो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर रॉन्ग है। बाकी आप यहाँ पर इनके बारे में पढ़ लीजिएगा, सही है। ठीक है। चमोली जनपद में स्थित पंचबद्री दर्शनीय स्थल निम्नलिखित किस देवता से रिलेटेड है? 191 का हो जाएगा डी, विष्णु जी से है। 1399 में तैमूर लंग के साथ उसका इतिहासकार सरुद्दीन हरिद्वार आया जिसने हरिद्वार को निम्न में से किस नाम से संबोधित किया? 192 का बी, कायुपिल नाम से संबोधित किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अकबर का कौन सा सेनापति था जिसने हर की पैड़ी का जीर्णोद्धार करवाया तथा आधुनिक हरिद्वार की नींव भी रखी थी? 193 का ये हो जाएगा मान सिंह थे। नेक्स्ट आपका है उत्तराखंड राज्य के दर्शनीय स्थल तथा उनकी अवस्थिति के संदर्भ में आपने मिलान करना है। दर्शनीय स्थल और अवस्थिति उनकी दी गई है। पंचबद्री की बात करते हैं तो पंचबद्री आप लोग फटाफट आंसर दीजिएगा। चमोली। शक्ति मंदिर की अगर मैं बात करूं तो शक्ति मंदिर आप लोगों का है उत्तरकाशी में है। शत्रुघ्न मंदिर की अगर बात करते हैं तो वो देहरादून में है और माया देवी आपका हरिद्वार में है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग 1 3 2 4 हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है कि कटारमल सूर्य मंदिर के संदर्भ में क्या सही नहीं है? कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? 195 का आंसर दीजिएगा आप लोग। देखो भाई, 195 में आप लोगों ने ध्यान रखना है, ये राज्य के अल्मोड़ा में है। 9वीं 10वीं सदी की राजा कटारमल ने इसका निर्माण करा। इस मंदिर में बड़ा आदित्य सूर्य की प्रतिमा है, लेकिन सूर्य प्रतिमा के शिवा यहाँ परिसर में अन्य प्रतिमा भी आपका रॉन्ग है। 195 का डी। पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट का वह धार्मिक स्थल जहाँ शिवरात्रि को विशाल मेले का आयोजन होता है जिसे केदारजीऊ नाम से भी जाना जाता है, वो है थल केदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है मानसखंड में गोमती नदी व सरयू नदी के मध्य किस पर्वत का उल्लेख है जिसे मत्स्य पुराण में भी पवित्र स्थल के रूप में माना गया है? नीलगिरी पर्वत को। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही होगा। इतिहासकारों ने उत्तराखंड राज्य के किस नगर या जिले को गिरवे मृदभांड संस्कृति वाला नगर माना जिसका काल ईसा पूर्व 1200 से 1700 के मध्य ठहराता है? हरिद्वार, ऑप्शन बी 198 का। नेक्स्ट है राजा विक्रमादित्य द्वारा निर्मित महल जिसे डाट वाली हवेली के नाम से जाना जाता है जिसके भग्नावशेष आज भी विद्यमान है, वह लोकेटेड है हर की पैड़ी के पास। पर्वतों की रानी मसूरी के संदर्भ में क्या सही नहीं है आपसे पूछा गया है?
तो देखो भाई 1865 में भारत के सर्वेयर जनरल कर्नल एवरेस्ट ने यहाँ कार्यालय स्थापित किया, ये आपका गलत है। 1827 में यहाँ पहली इमारत मलिंगार होटल बना, ये सही है। 80 वर्ष के लिए यहाँ जमीन पट्टे पर ली थी अंग्रेजों ने सुदर्शन शाह से, ये भी सही है। यंग ने 1825 में मसूरी की खोज कैप्टन यंग ने की, ये भी सही है। बाकी 3 जो सही है ना उनको भी आप जरूर जरूर याद कीजिएगा, ठीक है, वन लाइनर के फॉर्म में बनते हैं, मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो नहीं है। सो 201 में आपको ध्यान रखना है कोटेश्वर महादेव का जो मंदिर है, कोटेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर है? फटाफट आंसर करो। तो ये आपका बागेश्वर में नहीं है बच्चे, ये आता है रुद्रप्रयाग, आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये रुद्रप्रयाग में आता है या पौड़ी में आता है, जरा फटाफट से बताओ मुझे। मतलब एक तरीके से बॉर्डर पे ही पड़ता है, मेनली आपका रुद्रप्रयाग में आता है। तो बाकी यहाँ पर बाकी सोमेश्वर देवालय उत्तरकाशी, घंटाकर्ण, चमोली, अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग। यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है वो आप लोगों ने बंदरपूछ यमुनोत्री मंदिर के पास हुआ है। और बंदरपूछ 3 शिखरों का एक समूह है, निम्न में से कौन नहीं है? तो वो कॉमेट शिखर नहीं है। 202 का ऑप्शन डी, बाकी श्रीकंठ, बंदरपूछ, यमुनोत्री कांठा है। नेक्स्ट आपका पौराणिक दृष्टि से कालिंदी नदी को क्या नहीं कहा जाता था? तो विष्णु की अर्धांगिनी नहीं कहा जाता, बाकी सूर्य की पुत्री शनि एंड यम की बहन, कृष्ण की पटरानी कहा जाता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, स्थल और अवस्थिति यहाँ पर दी गई है। सो फटाफट आंसर कीजिएगा। मनेरी उत्तरकाशी गंगोत्री मार्ग पर है, ठीक है। कर्णप्रयाग की अगर मैं बात करती हूँ तो कर्णप्रयाग है आप लोग का ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर। नंदा देवी की बात करते हैं तो ये आपका आता है जोशीमठ मलारी मार्ग पर। बाणासुर मंदिर की बात करते हैं तो गुप्तकाशी वासु केदार मार्ग पर आता है, तो आंसर हो जाएगा ए। आगे क्वेश्चन है, मनेरी से गंगोत्री मार्ग पर भागीरथी नदी के बाएं किनारे पर स्थित गंधक युक्त गर्म जल स्रोत है किसका? तो गंगानी, ऑप्शन बी यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान रखना है, गंगानी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक और दर्शनीय स्थल उत्तरकाशी जिले में स्थित नहीं है? तो औली नहीं है, ऑप्शन सी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। पंच केदारों में से केदारनाथ, महेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ मंदिर की व्यवस्था केदारनाथ मंदिर समिति के अधीन है, जबकि कल्पेश्वर मंदिर की व्यवस्था किसके अधीन आती है? तो बद्रीनाथ समिति की अधीन आती है, ऑप्शन ए। तो ये आपके अभी तक कल की वीडियो और आज की वीडियो मिला करके हो गए हैं 200 क्वेश्चंस कंप्लीट। बाकी जो 300 क्वेश्चंस 350 के आसपास और होंगे, 350 क्वेश्चंस आपके इस चैप्टर से रह गए हैं, उनको भी आपको जल्दी कवर कराने की मैं कोशिश करूँगी जितना जल्दी हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि किसी भी क्वेश्चंस में आपको डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।